अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई दर्दनाक, कर्बनाक, तकलीफ देने वाली खबर यकीनी तौर पे आप सब ने सुन ली होगी, बल्कि सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी आपने देख ली होंगी कि इस साल यानी 2024 में हज बैतुल्लाह के लिए जाने वाले जो अल्लाह के मेहमान हैं उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, बल्कि उनकी शहादत हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मगफिरत फरमाए और उनको जवारे रहमत में आला मकाम नसीब फरमाए। देखिए, हज बैतुल्लाह के लिए जो लोग गए हुए थे वो जब मुशायर मुकद्दसा में पहुंचे हैं 8 ज़िलहिज्जा 9 ज़िलहिज्जा को, तो माशाल्लाह मामलात सही रहे। मेरी बेशुमार बल्कि हजारों हाजियों से राब्ता था। 9 ज़िलहिज्जा के बाद जब ये लोग मगरिब की नमाज पढ़े बगैर मुज़दलिफा की तरफ आए हैं तो जाहिर सी बात है कि मुज़दलिफा जो है वो कंक्रीट है, पत्थर हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं और 51 से ज्यादा वहां पे टेम्परेचर बताया जा रहा था। इतना ज्यादा जब वहां पे टेम्परेचर सारा दिन रहा है तो रात को भी पत्थर ऑफ कोर्स वो गर्म ही थे, कंक्रीट होता है सारा। तो बहरहाल हाजी जब वहां पे पहुंचे हैं तो बहुत सारे हाजियों की तबीयत वहां पे डिस्टर्ब हुई है, बूढ़े और खवातीन भी होती हैं। तो बहरहाल 10 ज़िलहिज्जा को जब ये लोग मुज़दलिफा से मिना के लिए निकले हैं, इन्होंने बड़े जमरे की रमी करनी थी। रस्ते में पानी ना मिलने की वजह से, रस्ते ब्लॉक होने की वजह से इन्हें दूर से ज्यादा सफर करना पड़ा। इन मामलात की वजह से इन्हें हीट स्ट्रोक हो गई और ये लोग प्यास की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से बहुत सारे हाजियों की रस्ते में शहादत हो गई। 10 ज़िलहिज्जा को यहां के मामला से फारिग होने के बाद बहुत ज्यादा हाजी मक्कातुल मुकर्रमा शहर की तरफ जाते हैं, मस्जिदुल हराम में जाके तवाफुज़ ज़ियारा जो हज का तीसरा फर्ज है वो अदा करते हैं। लाखों की तादाद में लोग जाते हैं, टनल्स बने हुए हैं। इस साल जो हाजी गए हैं बहुत सारे हाजियों से मेरा राब्ता रहा है, बल्कि उनके ऑडियोज मैसेजेस बड़े कर्बनाक दर्दनाक मेरे पास है कि हमें रास्ते में पीने को पानी कहीं नहीं मिला। इसकी वजह से जो बुजुर्ग थे, जो बूढ़े थे, बहुत सारे शुगर के बेचारे पेशेंट्स होते हैं, वो हीट स्ट्रोक, पानी की कमी की वजह से रास्ते में ही उनकी शहादतें हो गई हैं। बहरहाल इसी तरह 11 ज़िलहिज्जा को हाजियों ने तीनों जमरों की रमी करनी होती है। ये लोग आए हैं जमरात की तरफ, उस कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो बहुत बड़ी तादाद थी हाजियों की जिनकी शहादत हो गई। आपने वीडियोस में देखा है कि वो इंतहाई कर्बनाक दर्दनाक वीडियोस हैं। यहां भी हाजी की लाश पड़ी है, वहां भी पड़ी है, यहां भी पड़ी है, धूप में सड़कों पे जगह जगह पे हाजियों की लाशें पड़ी है। बहरकैफ 11 ज़िलहिज्जा के बाद इसी तरह 12 ज़िलहिज्जा को भी हाजियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। बहरहाल इस इंतहाई तकलीफ दे इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान इंतहाई परेशान है, बिलखसूस जिनके प्यारे हज के लिए गए हुए हैं, जिनके बूढ़े बड़े हज के लिए गए हुए हैं, वो भी शदीद परेशानी का शिकार है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि जो गुम हो गए हैं अल्लाह करे वो जल्दी मिल जाए, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं अल्लाह करे वो जल्दी रूबा सेहत हो जाएं, और जो शहीद हो गए हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बहरहाल ये जो खबर थी इसे पूरे आलमी मीडिया ने भी कवर किया है, द गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम, फ्रांस 24, इसके अलावा गल्फ न्यूज वगैरह वगैरह, इन सब ने भी कवर किया। सब में आर्टिकल्स वगैरह आज पब्लिश हुए थे। तो बहरहाल ये इंतहाई दर्दनाक कर्बनाक वाकया जो वकूअ पजीर हुआ है, इसके पीछे क्या मुख्तलिफ मुहारिकात हैं, क्या मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इस पे इंशाल्लाह ताला हम एक डिटेल में वीडियो बाद में बनाएंगे जब हाजी वहां से वापस आएंगे। मुख्तलिफ हाजियों की राय हम लेंगे इंशाल्लाह। वहां की जो लोकल मैनेजमेंट है उनकी नेग्लिजेंस कहां पे थी और क्या क्या मामला थे, आज की इस वीडियो में कुछ नकात में मैं आपसे गुजारिशात करना चाहता हूं। देखिए, सबसे मोटी और पहली बात यह है कि हज से पहले जो सऊदी हज सिक्योरिटी के चीफ है उन्होंने एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने 153,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। ये बेसिकली वो लोग थे जो मक्कातुल मुकर्रमा के मुख्तलिफ होटल्स में मल्टीपल लोकेशंस पे छुपे हुए थे। तो ये हज के लिए वहां छुपे हुए थे और इनके पास हज का वीजा, हज का परमिट नहीं था। ये बेसिकली विजिट वीजा पे वहां पे गए हुए थे। तो ये तो 1,53,000 हो गए अरेस्ट। ये मल्टीपल न्यूज़पेपर्स, गल्फ न्यूज में भी इसकी डिटेल आई थी। तो लेकिन इसके अलावा बेशुमार हाजी थे जो वहां आगे पीछे छुपे हुए थे। वो लोग भी जब हज के ये मुबारक अय्याम आए हैं तो वो भी मुशायर मुकद्दसा की तरफ जब दौड़े हैं तो वो भी हाजियों में शामिल हो गए हैं। अब बिल फर्ज वहां पे इंतजाम था 15 लाख का मिसाल के तौर पे,
और वहां पे अगर 18 लाख या 20 लाख लोग पहुंच जाते हैं, यानी 2 या 3 लाख एक्स्ट्रा लोग चले जाते हैं, तो आप सोचें कि उन लोगों को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा जो बेचारे लाखों रुपए लगा के हजारों किलोमीटर दूर से हज की परमिशन, परमिट, वीजा लेके इतनी लंबी चौड़ी तैयारियां करके वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो ये लोग जब गैर कानूनी तौर पे वहां पे पहुंचे हैं तो इनके लिए कोई बेड नहीं था, इनके लिए कोई टेंट नहीं था, तो इनको जहां जगह मिलती थी, कभी यहां बैठे, कभी वहां बैठे, कभी इस रोड पे, कभी उधर, कहीं से पानी मिला, कहीं से खाना मिला, कहीं से ना मिला। इस तरह इनकी बहुत बड़ी तादाद ने दूसरों को भी परेशान किया, ना सिर्फ उनके खैमों में परेशान किया, बल्कि जो रास्ते थे वो भी ब्लॉक हो गए और काफी ज्यादा इनकी वजह से हाजियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। देखिए, हम अक्सर सुनते रहते हैं हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है, तो भाई यहां पे आप लोगों ने जो विजिट वीजा पे वहां पे हज के लिए गए हुए थे, आपने दूसरे हाजियों की सख्त किस्म की हक तलफी की है और आपकी वजह से ना जाने कितने हाजी रस्तों में शहीद हुए हैं। ये भाई अल्लाह के मुजरिम हैं, इन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत बड़ी ज्यादती की है दूसरे लोगों के साथ भी, जो बेचारे हजारों किलोमीटर दूर से लाखों रुपए लगा के तरस तरस के, तड़प तड़प के एक ख्वाब देखा था हज का, वहां गए और वहीं पे बेचारे प्यासे भूखे कैसे सड़कों पे बेचारों की शहादत होगी। दूसरा पॉइंट यह है कि जब आपने अपनी आंखों से मंजर देख लिया कि बेशुमार हुज्जाजे किराम वहां पे शहीद हो चुके हैं, बहुत शदीद किस्म की गर्मी है, तो भाई जब ऐसी सिचुएशन हो ना, जब जान के भी लाले पड़ जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी भी मुफ्ती इस्लाम से, किसी भी आलिम दीन से पूछेंगे तो भाई वो आपको एग्जाम्पशंस के बारे में बताएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने ये काम अगर इस वक्त में करना था तो छोड़ के आप दूसरे वक्त में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो तीनों जमरों की रमी करते हैं वो कब करते हैं? वो जवाल के बाद करते हैं। तो अब जवाल के बाद जब हाजी अपने खैमे से निकले थे तो देखा था कि शिद्दत की गर्मी है, मतलब पानी भी दूर दूर तक नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप अभी जाके कंकरी ना मारें। मैंने ट्रेनिंग सेशंस में भी लोगों को बताया था कि आप असर के करीब जाके आम नॉर्मल हालात में भी कंकरियां मारें। एक तो रश कम होता है, एक मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। भाई एक बात ज़हन में रख ले, अगर कोई बंदा मगरिब से पहले जाके कंकरी तीनों शयातीन को नहीं भी मार सका 11 ज़िलहिज्जा को, तो उस पे कोई कुफर का फतवा नहीं लग सकता है। मार सका 11 ज़िलहिज्जा को तो उस पे कोई कुफर का फतवा नहीं लग सकता है। रात को मार ले, जब जान के लाले पड़े हुए हैं, हाजी इतने शहीद हो रहे हैं, तो उस वक्त जो अफजलियत वाला काम है भाई वो छोड़ दें, क्योंकि सिचुएशन आपके सामने है, आप जाके रात को भी रमी कर सकते हैं। बहरहाल वक्त गुजर गया है, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। अगला नुक्ता यह है 2025 में या 26 में या इससे ऑनवर्ड जो लोग हज पे जाना चाहते हैं, खुदारा अपने बड़ों को, अपने बूढ़ों को दूसरों के सहारे हज पे ना भेजा करें। ये मैं पिछले कोई 10 साल से बेशुमार ट्रेनिंग सेशंस पे, इस साल 60 से ज्यादा ट्रेनिंग सेशंस हुए, मैंने सबको ये रिक्वेस्ट की है, बड़ों को, जो लोग उम्रे पे भी बेचते हैं सारा साल, के दूसरों के सहारे ना भेजा करें। अपनी औलाद में से एक बेटा या बेटी भी साथ होना, यकीन करें उनके मामलात ही बदल जाते हैं वहां पे, और जिनका बेटा बेटी साथ नहीं होते वो रुल जाते हैं। ये हीट स्ट्रोक वाला वाकया तो अभी हुआ है ना, इसके अलावा भी उनको हजार मकाम पे परेशानी का सामना करना पड़ता है जिनका अपना कोई साथ नहीं होता है। इसलिए जो नेक्स्ट जाना चाहते हैं, अब आपने सब कुछ देख लिया है। देखिए, जिसके साथ आप भेज रहे होते हैं वो भी इंसान होता है, उसके साथ उसकी फैमिली है, उसके भी लोग हैं, घर के अफराद हैं, वो उनको मैनेज करेगा या आपकी फैमिली को देखेगा। सम टाइम वो लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं, भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए ना, मीना में रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जो 3 किलोमीटर का आपका रास्ता है वो 23 किलोमीटर में या 13 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। हाजियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर जो लाशें देखी हैं वो बूढ़ों की थी, मतलब कोई पत्थरों पे पड़ी लाश, कोई सड़क पे पड़ी है, कोई फुटपाथ पे पड़ी है। तो बहरहाल अपने बड़ों को किसी के सहारे हज पे नेक्स्ट टाइम ना भेजिएगा, खुद साथ जाएं, सारे मामलात को वहां पे जाके आप खुद देखें, उनकी खिदमत करें, उनको पानी चाहिए, खाना चाहिए, सफर कब करना है, किस रूट से जाना है, ये आप ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, जब जमरात की तरफ जाते हैं तो वो 3 या 4 स्टेप हैं, ठीक है, 3-4 फ्लोर्स बने हुए हैं, लाखों की तादाद में लोग होते हैं, एक्सट्रीम लेवल का वहां पर रश होता है। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं, जरा ये देखें कितना एक्सट्रीम वहां पर रश है। अब यहां पे जो बूढ़े हैं वो बेचारों की क्या सूरत हाल होती होगी, यहां तक पहुंचते पहुंचते कितने किलोमीटर का सफर वो पैदल बेचारे करके आए होंगे, और फिर यहां से जब नीचे उतरते हैं
تو پتہ نہیں کس کس راستے سے واپس جانا ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک جیسے سارے خیمے ہیں، بہت سارے لوگ تو راستہ ہی بھول جاتے ہیں بھئی جانا کدھر سے ہے۔ وہ جہاں اپنے خیمے میں جانے کے لیے انہوں نے 4.5 کلومیٹر سفر کرنا ہوتا ہے، وہ بیچارے 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ ہمارے بیچارے ہوتے ہیں، وہ پڑھے نہیں ہوتے، ان کے پاس وہ نہیں نقشہ جات بھی نہیں ہوتے، سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، تھکاوٹ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، حبس ہوتی ہے، انسان ہے نا تھک جاتا ہے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، جس نے بھی اپنے کسی بڑے کو بھیجنا ہے نیکسٹ ٹائم، ذرا کیئرفلی آپ خود ساتھ جائیے گا۔ اور نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے جو حاجی جاتے ہیں، ہر ملک سے معاونین وہاں پہ بھیجے جاتے ہیں، گورنمنٹ بندوں کو بھیجتی ہے کہ وہ اللہ کے مہمانوں کی جو ان کے ملک سے جا رہے ہیں ان کی خدمت کریں گے، کسی کو راستہ بتائیں گے، کسی کو پانی پلائیں گے، کسی کو نقشہ دکھائیں گے، کسی کو اس کے خیمے تک پہنچائیں گے، کہاں کھانا کھانا ہے، کس طرح واش روم ہے، تھوڑا گائیڈ کریں گے، جمرے سے واپس جب آنے ان کو ان کے خیمے کی ڈائریکشن بتائیں گے۔ ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، مگر ان کے بارے میں جو لوگوں نے وہاں سے ویوز بھیجے ہیں نا، وہ انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ اسپیشلی جو میرے وطن پاکستان سے لوگ جاتے ہیں نا، میں ان سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو نیکسٹ جائیں گے ان سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ خدا کا واسطہ ہے، آپ کو اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا فرض ہے کہ جو بوڑھے ہیں، جو بیمار ہیں، ان کو گائیڈ کریں کہ بھئی آپ نے کدھر سے کدھر جانا ہے۔ مگر جو حاجیوں کے ویوز ہیں، میرے پاس میسیجز آڈیوز میں موجود ہیں کہ وہ بھائی ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں، حاجی یہ کہتے ہیں ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون سا خیمہ کس ملک ہے۔ مطلب ہر خیمے کے اوپر پرچم تو نہیں لگا ہوا نا کہ یہ پاکستان کے خیمے ہیں، یہ انڈیا کے ہیں، یہ آسٹریلیا کے ہیں، یہ یو ایس اے کے ہیں، یہ UK کے ہیں، وغیرہ وغیرہ نہیں لگے ہوئے نا۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ ایک بڑی عمر کا بندہ ہے کہ میں نے اپنے خیمے تک کیسے پہنچنا ہے؟ ظاہری بات ہے اس کے ملک کا وہاں پہ معاون موجود ہوگا جس کو گائیڈ کرے گا کہ سر آپ نے ادھر سے جانا ہے۔ جب وہ ملے گا ہی نہیں تو وہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ تو ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، کچھ خدا کا خوف کریں۔ آپ جب وہاں پہ جائیں تو اپنی ڈیوٹی پوری کیا جائے۔ میں آپ کو اپنے چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ جو ہمارے ہوٹل میں معاون تھا جس نے کھانا وغیرہ لوگوں کو سرو کرنا تھا، وہ جب حج کے لیے روانہ ہوئے 8 ذی الحجہ کو، اس نے احرام پہنا ہوا تھا، وہ بس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے خود دیکھا۔ تو خیر جب آپ مینا میں پہنچے تو وہ بھی اسی خیمے میں جہاں پہ ہم لوگ تھے۔ اب اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ لوگوں کو گائیڈ کرنا، لیکن وہ حالت احرام میں حج کرنے پہنچا ہوا تھا۔ تو اب کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد پولیس والے آئے تو انہوں نے اپنے ڈاکیومنٹس وغیرہ سب کے چیک کیے۔ تو وہ بندہ جب پولیس نے اسے پکڑا تو وہ پولیس کو لے کے میرے پاس آ گیا، کیونکہ میں وہاں اس کے پاس بیٹھتا تھا، کبھی گپ شپ ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا میں اس کے ساتھ آیا ہوں۔ اب پولیس والوں نے مجھے پکڑ لیا، میں نے انہیں اپنے ڈاکیومنٹس دکھائے، میں نے کہا بھائی میں لیگلی یہاں پہ آیا ہوں تو میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہو سکتا، یہ کون ہے کہاں سے ہے، یہ اپنے ذمہ دار خود ہے، اس کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہے، لیگلی یہاں پہ یہ جو بھی کر رہا ہے اس میں میں رسپانسیبل نہیں ہوں۔ تو بہرحال پولیس والے سمجھ گئے، وہ پھر اسے لے کے چلے گئے۔ تو شارٹ سی بات یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، جس کا جو کام ہو وہاں پہ وہ اس کو پرفارم کرے۔ مثال کے طور پہ میں خیر معاونین پہ تو نہیں جانا چاہتا، لیکن بالفرض ایک موٹی مثال دے رہا ہوں، مجھے کبھی یہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کہ مکہ المکرمہ میں بیٹھ کے اپنے پاکستانی حاجیوں کو صرف دیکھنا ہے، ان کو لک آفٹر کرنا ہے۔ اللہ کی قسم ہے میں کبھی حج نہیں کروں گا۔ جو ذمہ داری ہے بس وہ فرض کریں۔ یہ لوگ وہاں جا کے حج ادا کرنے چلے جاتے ہیں، جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے مہمان ہیں وہ، اللہ کے، ٹھیک ہے، اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس کا غضب بہت زیادہ ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جو ذمہ داری ہے بس وہ پوری کریں۔ وہاں پہ جا کے احرام باندھ کے حج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کی خدمت کرنے کی۔ آپ اپنا مخصوص لباس پہنے، فلیگ اس کے اوپر لگا ہوتا ہے، نقشہ ہاتھ میں پکڑیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ یہ خدمت کرنا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتوں کا سبب بن جائے۔ تو یہ کام چھوڑ کے، جس رسپانسبلٹی کے لیے ہمیں بھیجا گیا وہ چھوڑ کے ہم احرام پہن کے جناب حج پہ گئے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے مہمان ہیں وہ رول رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، کسی کو پانی کا نہیں پتا، کسی کو کھانے کا ڈرائی کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو ایسا ہرگز نہ کرو، خدا کا خوف کرو۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں، سارے ظاہری بات ایسا نہیں کرتے، بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے معاونین ملیں گے جو پسینے سے شرابور ہوں گے، مگر وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان سے بے شمار ایسے گئے ہیں جن کو میں نے وہاں پہ دیکھا، وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو لوگ ابھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو بھائی کوئی نظر ہی نہیں آیا، بے شمار لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را جس کام کے لیے جاؤ وہ کام وہاں پہ کرو۔ آپ نے دیکھ لیا کتنے حاجی شہید ہو گئے، کتنے بیچارے گم ہو گئے، کتنے زخمی ہو گئے۔
تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کو گائیڈ کرو۔ میرے گھر میں کوئی مہمان آئے اور میرا ہمسایہ، میرا محلے دار، میرا گلی والا اس کی خدمت کرے، مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ آپ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے وہاں پہ گئے ہوتے ہو، اور اگر آپ بھی اپنی ان فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے میں بے ایمانی کرو گے تو پھر اللہ جانے اور آپ جانے بھائی، اس پہ ہم تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے نا۔ تو بہرحال جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں بڑی تکلیف ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔